दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि विद्वता पर कभी भी घमंड ना करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में दो चीजें कभी भी व्यर्थ नहीं गंवानी चाहिए। जो इन दो चीजों को व्यर्थ में गंवा देता है वो अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। तो आ जाइए कहानी की तरफ गौर करते हैं। दोस्तों एक बार महाकवि कालिदास रास्ते में जा रहे थे। उनको बहुत तेजी से प्यास लगी। वहीं जंगल में एक कुआं था और उसी कुआं पर एक पनिहारिन पानी भर रही थी। दोस्तों कालिदास बोले, माते मुझे पानी पिला दीजिए, आपका बड़ा ही पुण्य होगा। अब दोस्तों पनिहारिन कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम अपना परिचय दो तो मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ। अब पनिहारिन की बात सुनकर के कालिदास कहने लगे, देखो माते मैं मेहमान हूँ, अब कृपया करके आप मुझे पानी पिला दें। दोस्तों जब कालिदास ने ये कहा कि मैं मेहमान हूँ तो पनिहारिन कहने लगी, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में केवल दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। तुम सत्य बताओ तुम कौन हो, तभी मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ। अब तो दोस्तों उस पनिहारिन की बात को सुनकर के कालिदास जी एकदम से अवाक रह गए और फिर कहने लगे, ठीक है मैं सहनशील हूँ, अब आप मुझे पानी पिला दें, मुझे बहुत तेजी से प्यास लग रही है। दोस्तों पनिहारिन कहने लगी, नहीं तुम अब भी झूठ बोलते हो। इस संसार में केवल सहनशील दो ही हैं, पहली धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडारों को भर देती है, और दूसरा पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील कैसे हो सकते हो? सहनशील तो केवल धरती और पेड़ ही हैं। अब तुम मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो, तभी मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगी। अब तो दोस्तों उस पनिहारी की बात सुनकर के कालिदास जो थे एकदम से क्रोधित हो गए और झल्ला उठे और कहने लगे, ठीक है तो मेरी बात सुनो, मैं हटी हूँ, अब आप मुझे पानी पिला दो। दोस्तों पनिहारिन कहने लगी, इसका मतलब तुम फिर झूठ बोलते हो। इस संसार में हटी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस, इनको कितना भी काटो ये बार बार निकल आते हैं। तुम मुझे सच बताओ कि तुम कौन हो, तभी मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ। दोस्तों उस पनिहारी की बात सुनकर के अब जब कालिदास परेशान हो जाते हैं तो कहने लगते हैं, ठीक है फिर मैं मूर्ख ही हूँ, तुम एक काम करो अब मुझे पानी पिला दो। दोस्तों पनिहारिन कहने लगी, नहीं तुम फिर भी झूठ बोलते हो। इस संसार में केवल दो ही मूर्ख हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अब तो पनिहारी की बात सुनकर के कालिदास जो थे उस पनिहारिन के पैरों में गिर पड़े और पानी पीने की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। दोस्तों जिस समय पर कालिदास उस पनिहारिन के पैरों में गिर जाते हैं तो वो पनिहारिन कहती है, उठो वत्स। अब तो कालिदास जैसे ही ऊपर को देखते हैं तो पनिहारिन के रूप में माता सरस्वती वहां पर खड़ी हुई थी, जो कालिदास की परीक्षा ले रही थी, कालिदास के घमंड को चूर कर रही थी।
माता सरस्वती कहने लगी, देखो कालिदास, तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया है और तू अहंकार कर बैठा है। इसीलिए मुझे तुम्हारी आंखें खोलने के लिए ये सारा स्वांग रचना पड़ा। अब तो दोस्तों कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और फिर कालिदास ने भरपेट पानी पिया और फिर वहां से वो आगे को चल पड़े। तो दोस्तों इस कहानी से ये सीख मिलती है कि विद्वता पर कभी भी घमंड ना करें। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। और अंत में बहुत ही अनमोल बात जो माता सरस्वती ने कालिदास से कही थी, इंसान को अपने जीवन में दो चीजों को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। नंबर 1 अन्न के कण, नंबर 2 आनंद के क्षण। जो इन दो चीजों को व्यर्थ नहीं जाने देता है उसके जीवन में हमेशा खुशियों की भरमार बनी रहती है। तो दोस्तों यदि आपको माता सरस्वती की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।